हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद राधा। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। अपनों ने लास्ट टेंसेस में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, पूरा वीडियो तो देखना ही है। अब तक टेंसेस में अपनों ने देख ली टेंस की डेफिनेशन, टाइप ऑफ टेंस की बात कर ली अपनों ने, स्ट्रक्चर ऑफ टेंस भी देख ली अपनों ने, इवन अपनों ने की पॉइंट्स भी देख लिए हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और आज से कंटिन्यू करेंगे फॉर्म ऑफ टेंस। चलो आगे चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ टेंस भी पर तीनों की होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की। इनके अंदर तीनों की 16 स्ट्रक्चर्स आएंगे। तीनों की 16 स्ट्रक्चर आएगी। 16 प्रेजेंट की, टोटल 16 पास्ट की, टोटल 16 फ्यूचर की। और जो पार्ट थे, जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट थे, ठीक है, तो चारों पार्ट की 4 स्ट्रक्चर्स और होगी। आज बात इन्हीं पे करेंगे। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट की स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स पे बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस है अपना, और वो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है, तो इसके स्ट्रक्चर सिंपल वही होगी अपनी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एससीएस प्लस ऑब्जेक्ट। कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर एससीएस आ जाएगा, लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ही सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। ही सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्म आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव। नेगेटिव में वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, वर्ब और वर्ब की फॉर्म के बीच में नोट आ जाएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव बन जाएगी। जैसे वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गाते हैं। हम गाना नहीं गाते हैं। फिर आती है अगली फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस की, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो जो उसे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना दो। उसे स्ट्रक्चर को डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डू डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है, गाएगी, गाती है। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दो। ये तो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसे डज नॉट डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब, इतना ही चेंज हुआ है। जैसे डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गाते। ये थे अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब, सिंपल सी बात अगर मैं देखूं, सिंपल सी अगर मैं बात देखूं, एक सेकेंड एक सेकेंड, कि जो स्ट्रक्चर अपनी ये थी वही यहाँ यूज हुई है। अब मेरी एक बात और सुनो, डू डज, डू डज, डू तो प्लूरल नाउन के साथ लगता है, डज सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अपनी स्ट्रक्चर क्या थी, अफर्मेटिव में वही आएगी जो स्ट्रक्चर अपनी थी फॉर्म्स के अंदर, अफर्मेटिव फॉर्म्स के अंदर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, हम गाना गाते हैं, हम गाना गा रहे हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को नेगेटिव बना दो। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब और
फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में नॉट आ गया, जैसे वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, हम गाना नहीं गा रहे हैं। फिर इसको क्वेश्चन बना दो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ही क्वेश्चन बना दिया। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आर वी सिंग ए सॉन्ग, क्या हम गाना गा रहे हैं? नहीं, हाँ, ये अपने पे डिपेंड। इंटेरोगेटिव नहीं, नेगेटिव। नेगेटिव साइड से क्वेश्चन पूछ करो, सब सारी चीज वही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। तो आर वी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या हम गाना नहीं गा रहे? यस, वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ये थी अपनी पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म्स। फिर आगे चलते अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर क्या थी? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल। वी हैव sang a song, हम गाना गा रहे हैं, परफेक्टली गाना गा रहे हैं। नेगेटिव हैज हैव के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। ही हैड नॉट सिंग ए सॉन्ग। इंटेरोगेटिव में हैज हैव पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बना देंगे। हैज ही sang a song, क्या ये वह गाना गा रहा है, क्या ये गाना गा रहा है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज शी नॉट sang a song, क्या वह गाना नहीं गा रही है? ये थे अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब अपना लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर देखो। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर लास्ट में सिंस या फॉर जरूर रहेगा। सिंस का मतलब मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम को पॉइंट करने के लिए सिंस का यूज होएगा, और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने टाइम तक, वह एक पीरियड बताएगा, एक ड्यूरेशन बताएगा फॉर। और सिंस टाइम क्या एग्जैक्ट टाइम है वो सिंस बताएगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर थी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। फिर आती है नेगेटिव। नेगेटिव में बात करें तो हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा, बीन से पहले नॉट लग जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगी। शी हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours, वह गाना नहीं गा रही है पिछले 2 घंटे से। इंटेरोगेटिव में सिर्फ हैज हैव पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। पहले हैज हैव आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर आ जाएगा। सिंस या फॉर में से एक चीज आ जाएगी। जैसे हैज शी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours, क्या वह पिछले 2 घंटे से गाना गा रही है? यस या नो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। जैसे हैज शी नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है? नहीं, वो 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है। ये थे अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसके अंदर अपनों ने ये देखा कि जो एक सिंपल सेंटेंस था वो सेम, यानी इनके जो अफर्मेटिव
था, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। इन चारों की जो पॉजिटिव जो मेन स्ट्रक्चर थी उनको ही अपनों ने नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर दिया, उन्हें इंटेरोगेटिव में भी कन्वर्ट कर दिया और उन्हें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से अपन इन्हें चारों को इन चारों फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी नेगेटिव बना सकते हैं। होपफुली ये चीज आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट की फॉर्म्स के साथ। ये थी प्रेजेंट की फॉर्म। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर 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 पूछें। तब तक राधे राधे एंड थैंक यू।